Hello students, so we are here with the next part of rate of change of measure. Part 1 आपने देखा होगा rate of change of measure का हमने concept explanation किया. आज हम लेने वाले हैं questions. Again from CBSE handbook. Again as I said, बहुत selective questions board दे रहा है. Every year it's given. It's not about one or two questions. 4-5 questions से ज़्यादा ही आते हैं handbook से. तो it is worth to practice from there और हम आपको वो exercises लेके आ रहे हैं जो बहुत important है board के point से. तो चलिए आज हम ले लेते हैं क्वेश्चंस और ये है हमारा पार्ट 2 फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर. राइट, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर. ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के कन्वर्जन्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर्स आपको रहेंगे. तो अभी हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिखा है, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है तो ये हमारा हो गया dc/dr और ये भी हमारा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर. करेक्ट, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर हो गया. सो dc/dr हमें निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. और 2π, व्हाट इज द रेडियस, r का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज 2π. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट. तो सर्कमफ्रेंस का यूनिट भी सेंटीमीटर होता है अगर, तो इसका भी सेंटीमीटर होता है. राइट, so this is how do we go for it. So rate of change of circumference of a circle with respect to radius. Let's move on to the next. Rate of change of lateral surface area of a cube with respect to side x when x is 4. So lateral surface area of cube का फॉर्मूला क्या होता है 4 into side square. और साइड कितना दिया है हमें x, तो 4x स्क्वायर हो गया. सो अगर हमें फिर से निकालना है सेम विद रिस्पेक्ट टू साइड, हमें डिफरेंशिएट करना है. सो वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. करेक्ट, 4 कांस्टेंट है तो इसलिए हमने उसको साइड में रख दिया. ये आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड विद फंक्शन, आप कांस्टेंट को कॉमन लीजिए और ओनली द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल कम अलॉन्ग विद इट. So 4 into 2x, that gives you 8x. So that is what we have. Now इसमें additional point क्या है, when x is 4, तो आपको dl/dx निकालना है when x is 4. So what will be the answer? 32. Now again what will be the unit? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. यूनिट का हमेशा मार्क होता है बोर्ड एग्जाम में, रिमेंबर. Now rate of change of volume of a sphere is equal to rate of change of its radius. Find the rate of change of its surface area and then find its radius also. अब इसमें important क्या दिया है, rate of change of volume of a sphere. Rate of change of volume of a sphere का मतलब आपको दिया गया है how is volume changing with respect to time. और वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. रेट मीन्स चेंजिंग विद टाइम. अगर कुछ और क्वांटिटी दी होती तो विद रिस्पेक्ट टू दैट होता, अदरवाइज रेट वर्ड इज यूज फॉर टाइम ऑलवेज. सो dv/dt इज इक्वल टू dr/dt, ये आपको गिवन है. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³. सो दैट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dv/dt 4/3π कॉमन है, कांस्टेंट है, तो हमें निकालना है d/dt ऑफ r³. इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट. अब ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आ गए आपके पास. सो वॉच द वीडियो फॉर बेटर क्लैरिटी. ओके, सो 4/3π इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, हमने ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो डेरिवेटिव ऑफ r³ इज 3r² और साथ में क्या आएगा dr/dt. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, dv/dt और dr/dt सेम है, तो सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे. सो व्हाट डू यू गेट हियर, 3 भी कट हो गया. सो 1 इज इक्वल टू 4πr². सो r² इज 1/4π. राइट, सो r इज व्हाट 1/2√π. सो ये हो गया हमारा रेडियस. राइट, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr². सो 4π इंटू r² का वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, इसलिए आई मार्क्ड इट आउट. निकालना हमें रेडियस था, ये 3, सो दैट इज रेडियस.
बट आर स्क्वायर भी इम्पॉर्टेंट है. So this gives you 1 upon 4 pi. So surface area is 1. So this is what we have here. Right? Clear to everyone? So this is how to find the surface area. So again, perfect question for 2 mark. Again, now the volume is changing at the rate of 40 centimeter cube per second. अब आपको ये समझ में नहीं आया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, सी द यूनिट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. अगेन यूनिट देखिए आप, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड इज मीन्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम का यूनिट सेकेंड होता है ना, तो हमारे पास dv बाई dt हो गया. यूनिट से आपको बहुत कुछ पता लगेगा इन क्वेश्चंस में. नाउ हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर. ये भी गिवन है आपको. लेट्स से कि r is the radius, so h is equal to 2r, that is diameter. Find the rate of change of radius when its circular area is 1 meter square. तो हमें 2 फाइंड क्या करना है, rate of change of radius when base area is 1 meter square. कोन का बेस एरिया का शेप क्या होता है, सर्कल. सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली आपको दी हुई है. सो पाई आर स्क्वायर इज 1. दिस इज गिवन टू यू. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस. वॉल्यूम का रेट दिया है तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और एच किसके इक्वल दिया गया है, डायमीटर के इक्वल. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r का स्क्वायर. So if I do it, 4/3 pi into r square क्या हो जाएगा, pi r raised to 4. Correct? Now, sorry, this is r, 2r. So no squaring. So 2/3 pi r cube. Now we will find dy by dt. अब ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये गिवन है वैल्यू dy by dt की, और dr by dt भी निकालना है, तो दोनों के लिए t चाहिए ना. So differentiating with respect to time. So 2/3 pi common है because it's a constant. So d by dt of r cube. So 2/3 pi r cube का डेरिवेटिव होता है 3r square, but along with it what will come, dr by dt. Implicit का concept, right? Now 3 cancels out. So dv by dt का वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 40 is equal to 2 pi r square into dr by dt. Correct? So what will be your answer? 40/2. और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1. सो दिस इज इट. बट यहाँ पे एक छोटा सा फ्लॉ है. क्या, ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी है और ये वैल्यू मीटर में दी है. अब प्रॉब्लम हो गई ना. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर इज 1. अभी आपने ये 1 लिखा, बट ये सेंटीमीटर में, तो 1 विल बी इक्वल टू, दिस इज मीटर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 की जगह आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, 10,000 बस. इसीलिए हमने वहाँ पे आंसर आपको नहीं बोला 20, बिकॉज इट इज 10,000 नॉट 1. दैट वॉज इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. अगर ये एमसीक्यू के लिए भी आता है तो आपको इसी चीज़ों पे ध्यान देखना है कि यूनिट्स हमारी सेम रहें. राइट? सो नाउ व्हाट इज योर आंसर, 2/1000. सो 2/1000 का मतलब 0.002. अब यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर और सेकेंड चल रही है, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दैट इज योर आंसर, 0.002 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर? आप बोलेंगे मैम 40 को भी तो मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल, डेसिमल्स अवॉइड करिए क्योंकि उसमें फिर डेसिमल्स आ जाएंगे, तो इसलिए बेटर है सेंटीमीटर में सॉल्व करिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. For what values of x is the rate of increase of total cost function is twice the rate of increase of x. अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ, कॉस्ट फंक्शन को वो x के टर्म्स में बोल रहे हैं, तो हमें वो वैल्यूज निकालनी है x की जिसके लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन का रेट ऑफ इंक्रीज, दैट इज dc by dt, is twice dx by dt. So we need to find those values of your commodities x for which the increase of
total cost function is twice the increase of x. Correct? So let's find cx. So we will differentiate with respect to time. So dc by dt. So we are going to differentiate this also with respect to time. अभी आपको दिख रहा होगा कि there are four functions in addition subtraction, right? No worries, कुछ टेंशन नहीं लेना है. आप करिए जैसे आप करते हैं. 3x² माइनस 10x प्लस 5. 8 का डेरिवेटिव 0 और साथ में क्या आएगा dx by dt. पुट इट वन टाइम. इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है. विल पुट इट टुगेदर. ओके. नाउ dc by dt को हमें इक्वल टू क्या करना है? ट्वाइस. ये गिवन नहीं है, बट अगर हम ये पुट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें x के वैल्यूज नहीं मिलेंगे. तो इस कंडीशन के लिए हमें x के वैल्यूज चाहिए. नाउ दिस इज कट. सो 2 इज इक्वल टू this. Now it's a simple question of middle term splitting. Let's put it all together. So what will be the two numbers whose product is 9 and on addition you get 10? So very simple for you all. 9 and 1. Very good. So now 3x, x minus 3. So x के हमारे पास दो values हो जाते हैं. 3 and 1 by 3. Are the commodities possible in 1 by 3? No. So what will be your values? 3. So number of commodities will always be a whole number. It can never be a fraction. So इसलिए हमारा आंसर है 3, not 1 by 3. Correct? So this is the value of x for which dc by dt, that is rate of change of cost, is 2 times the rate of change of x. Right? Let's move on to the next. Now the radius of the base of cone is increasing at the rate of 3 centimeter per second and altitude is decreasing at the rate of 4 centimeter per minute. Questions are literally good in CBSE handbook, students. आप ये कर लीजिए, you will be really getting good marks. Number of questions are less, but quality is very good. So now आपको क्या given है? dr by dt given है 3 centimeter per minute because it is increasing. Altitude means height, but it is given it's decreasing, so we will take it minus. Very good. So you are following the concepts, right? Increasing, decreasing. R आपको कितना दिया गया है for the last 7 और H लास्ट के लिए कितना दिया गया है 24. अब बात आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लैटरल सरफेस एरिया. अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? यू ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला पाई आर एल. अब एल के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है. वेट 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 वेट. एल के लिए क्या है हमारे पास? रिलेशन. वेरी गुड. रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रिलेशन है. नाउ यू हैव टू यूज दिस रिलेशन टू सॉल्व इट. अब देखिए कैसे. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एल स्क्वायर, अब हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चलिए. सो 2l dl by dt will be equal to 2r dr by dt plus 2h dh by dt. करेक्ट. 2 कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों साइड से 2 कट हो जाएगा. सो l dl by dt. नाउ r is 7, dr by dt is 3, h is 24 and dh is minus, इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया था, into 4. So what do you get? 21 minus 96, that is minus 75. So L dl by dt. करेक्ट. अब L की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? वो भी तो निकाल सकते थे आप स्टार्टिंग में. सो L विल बी व्हाट? रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. सो L का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 625 का रूट, which is 25. So what's your dl by dt? So your dl by dt is minus 75 upon 25, that is minus 3 centimeter per second, minute, sorry. Right?
दिस इज योर डी एल बाई डी टी। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, पाई कांस्टेंट, आर into L. So let's apply the product rule, R constant dl by dt plus L constant dr by dt। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं। L भी आपके पास है, dl by dt भी आपके पास है, R भी आपके पास है, dr by dt भी आपके पास है। I repeat, how do we get this? Using product rule। प्रोडक्ट रूल आप सबको पता है डिफरेंशिएशन का, u v दो फंक्शंस हैं एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, सो u into derivative of other function plus the derivative of other function, right? Now let's do it। pi, now r का वैल्यू कितना है 7, dl by dt कितना है -3, l कितना है 25, dr by dt कितना है 3, right? So what's your answer? 75 minus 21, which gives you 54 pi. What will be the unit? Centimeter square per minute. So this is how you do this. It's market an important question for both. Very interesting question and very important question. Now a ladder 10 meter rests along one end against a vertical wall, another on the floor. So it's like this. ये आपका ladder हो गया, ये आपका wall है, ये आपका floor है. Okay, let's mark it A, B, C. The lower end moves away from the wall at the rate of 2 meters per minute. Away मतलब आप उसको ऐसे करके नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये वर्ड है. Okay, and the lower end, find the rate at which the upper end is decreasing. जब वो 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल गया. ओके, आई रिपीट द क्वेश्चन, इट्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स. ओके, तो आपके पास क्या दिया गया है? लैडर का हाइट है 10, तो ओरिजिनल आपको ये 10 मीटर था बी सी. ओके, बी सी वॉज 10. लेट्स टेक ए बी एस एक्स एंड ए सी एज वाई. तो इक्वेशन क्या था आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. So differentiating with respect to t, what do you get? 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0. 0 क्यों? Because 100 का derivative is 0. Derivative of any constant term is 0. So what do you get? X dx by dt is equal to minus y dy by dt. अब पॉइंट ये आता है, व्हाट आर दीज वैल्यूज और कौन सा हमें निकालना है. तो हमारे पास ए भी चेंज हो रहा है. करेक्ट. एट व्हाट रेट इज इट गिवन? द लोअर एंड मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर मिनट. किस रेट पे हो रहा है? 2 मीटर्स पर मिनट, और हमने उसको क्या लिया था? x. सो नाउ लेट्स टेक dx by dt is 2 meters per minute. Find the rate at which the upper end falls when its base is 6 meters away from the wall. Base matlab x is 6 meters away from the wall. Correct? Got the question, everyone? So let's find it out y when x is 6. So y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है? 8. Right? 64 का square root is 8. Now that is your y. तो अभी हमारे पास dx by dt गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, और हमें क्या निकालना है? dy by dt. क्योंकि ये हमने y लिया था और ये हमने x लिया था. तो अपर एंड किस रेट पे फॉल हो रहा है? नीचे आ रहा है. That we have to find. So x is 6, dx by dt कितना है हमारे पास? 2 minus y, और dy by dt y भी हम लिख देते हैं 8, dy by dt हमें निकालना है. So 12 upon minus 8, so 4 by 3, sorry 3 by 2, so minus 3 by 2, right? That will be your final answer. Correct? और माइनस आपको क्या दिखाता है? डिक्रीजिंग. यूनिट क्या होगी? मीटर्स पर मिनट. सो अपर एंड इज डिक्रीजिंग क्योंकि निगेटिव आया है, एट द रेट
of 3 by 2 meters per minute, right? This is how you do this question. Let's move on to the next. Again, this is very important question. Maths में तो बहुत आया है ये boards में. Now, next. A spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. कोई चीज़ मेल्ट हो रही है स्टूडेंट्स, अगर मेल्ट होगी तो वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, जस्ट सोचिए. It is melting, correct? When the thickness of ice is 5 meter, find the rate at which thickness of ice decreases. तो बेसिकली आपको वॉल्यूम दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. 50 माइनस 50 बिकॉज इट इज मेल्टिंग. मेल्ट होगी कोई चीज़, आइसक्रीम ज़्यादा है, कम हो जाएगी ना, बॉल कम हो जाएगी, तो इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट. तो दिस मेल्ट्स वर्क गोज फॉर डिक्रीजिंग. ओके. आयरन बॉल का रेडियस 10 है, लेकिन उसके ऊपर थिकनेस हुई हुई है कितने की, 5 सेंटीमीटर की, करेक्ट. सो दैट इज व्हाट यू हैव हियर. सो नाउ व्हाट इज द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस. अब थिकनेस डिक्रीज होगी तो वो आर के साथ ही डिक्रीज होगी ना हमारे पास. तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है यहाँ पे कि जब आप वॉल्यूम लेंगे तो वो तो आप पूरी थिकनेस के साथ ले रहे हो, करेक्ट. चलिए तो dv बाई dt निकाल लेते हैं. करेक्ट. नाउ dv बाई dt कितना है, -50 4 पाई r square dr by dt. Now what will you take r here? आपके पास यहाँ पे r कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5, क्योंकि वो कोटिंग थी आपके ऊपर एंड इट इज नाउ गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम देयर. ओके, सो -50 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर. 10 नहीं लेना है बिकॉज उस पर कोटिंग हो रखी है कितने की, 5 थिकनेस की. So it's -1 by 18 pi. What will be the unit now? Centimeter per. Question is a stationary a stationary company manufactures X units of pen. So pen कितने हैं हमारे पास, X. If the cost of raw material is square of the pens produced. So cost of the raw material, that is cost function we are making, square of the pens produced. कितने pens हैं हमारे पास, cost of transportation twice the number of pens produced and the property tax ₹5,000. ये 3 तरह के कॉस्टिंग हमें दी हुई है. रॉ मटेरियल का कॉस्ट, आई राइट इट हियर, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एंड वी हैव हियर प्रॉपर्टी टैक्स. अब कॉस्टिंग तो सारी ही काउंट होती है ना, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं वी हैव टू काउंट ईच एंड एवरी फैक्टर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट फंक्शन निकालना है. सो कॉस्ट फंक्शन विल बी द एडिशन ऑफ ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स. आपने हमेशा पढ़ा है इको में भी कि कॉस्ट फंक्शन हमेशा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है. तो हर तरह की जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही है यू हैव टू काउंट इट. देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st पेन. 21 पेन्स नहीं है, 21st पेन का हमें कॉस्ट निकालना है. सो C21 माइनस C20 मतलब टोटल 21 पेन्स का कॉस्ट माइनस 20 पेन्स का कॉस्ट, तब हमें 21st पेन का कॉस्ट मिल जाएगा. So let's put it here, 21 square plus 2 into 21 plus 5,000 minus 20 square minus 2 into 20 minus 5,000. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. 21 square minus 20 square. So 441 minus 400. Don't mix it so much. 42 minus 40. Correct? So what do you get? 41 plus 2, that is 43 rupees. So 21st पेन का कॉस्ट आएगा 43 रुपीज. नाउ 30 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 पेन्स. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है,
डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन. सो कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? द फर्स्ट वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 5000. So now what is the derivative? 2x plus 2. Now we have to find the marginal cost for 50 pence. So let's put it 50 here. So 50 into 2 plus 2, that gives you 102. So that is your marginal cost for 50 pence. This is how do we do these questions. Again, important question for your board exams. These type of questions you will not find in every reference book. Now let's come on to the last question for the day. So a firm knows that the price per unit P for one of its product is linear. Now linear का मतलब क्या है? It is of the form ax plus b. जैसे आपकी linear equation क्या होती है? Y is equal to ax plus b. तो of course यहाँ पे भी production, that is the price per unit I'm considering, and the number of units produced are linked in this form. So if it can sell 1400 units, price will be 4 rupees per unit. So now total आपका selling price है 1400 and it is related, कितना आप price per unit ले रहे हैं आप? 4 rupees plus B. 1800 units at a price of rupees 2 per unit. So 1800 units at a price of rupees 2 per unit. तो ये दो कंडीशन इसीलिए गिवन है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए एंड बी इन द लीनियर रिलेशन. नाउ लेट्स सॉल्व इट. डोंट वरी, ए इज कमिंग नेगेटिव, लेट इट बी. सो ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? -200. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बाय पुटिंग इट इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस. So which gives you 2200. Correct. Now what is the next part? Also find the revenue function. अभी ये जो आपके पास आया, ये आपके पास आया P. P कितना आया आपके पास? -200x plus 2200. अब is your demand function. Correct. Now we have to find the revenue. So revenue के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, revenue के लिए आप डिमांड फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x से. सो विल डू px. सो -200x square plus 2200x. Now we have to find marginal revenue also, which is the derivative of revenue function. So which gives you derivative of -200x square plus 2200x. Correct. Now let's find the derivative and get the answer. So what will you get the answer as? -400x plus 2200. राइट. आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस. राइट. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करें तो हम अपने डिमांड फंक्शन को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे एंड यू वुड हैव रिटन द आंसर. अगर हम इसको डिवाइड करके लें सो वी कैन राइट इट इन अ सिंपलर फॉर्म एज 11 माइनस एक्स अपॉन 200. फिर हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन जाता है 11x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200. और फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते तो हमारे पास क्या आता? मार्जिनल रेवेन्यू 11 minus 2x upon 100. So which gives you this answer. Right? So this would have been your marginal revenue. Otherwise आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आंसर लीव आउट कर सकते हैं. दोनों वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार MCQs में क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शंस आर टू बी मैच्ड. करेक्ट. सो दिस इज हाउ डू वी गो ऑन. So I hope you all have understood it well. So thank you everyone. Do like, share and subscribe.